कि अगर प्रोफेशनल टीम की बात करूं, क्योंकि महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका से वो व्यावसायिक संघ से खेलते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस इनको ऑल इंडिया में, लेकिन ये रेड में खोना नहीं चाहूँगी हर्षित। असलम इनामदार सबसे बड़ा नाम प्रो कबड्डी में, हालांकि उन्होंने पुनेरी पलटन को बड़ी जीत हासिल कर दी और ये रेडर आउट। बोनस तो लिया हर्षित, व्हाट एक्शन पहली रेड में असलम की। लीजिए विदर्भ तैयारी कर आया है, बोनस जरूर वहां पर असलम ने चुराया था, बट क्या लाजवाब डैश वहां पर मेघाली लेफ्ट कवर के तौर पर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो आपको फ्रेंचाइजी लीग के नजर आए थे, जिन्होंने अपनी टीम को टाइटल क्लिंच कराया था, उन्हें पहली रेड में यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखलाया गया। तो इससे पता लगता है कि इस मैच की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होने वाली है। और दर्शकों, आप सभी तक यहाँ पर लाइव स्कोर मिलता चला जाएगा। अगर आप सभी भी लाइव स्कोर लगातार देखना चाहते हैं कि इस प्लेयर ने कितने पॉइंट अर्जित किए, वो देखना चाहते हैं कि एलिवेट स्पोर्ट्स पर आपको वेबसाइट पर नजर आएंगे हर एक स्कोर कार्ड। बट ये है वो बढ़ता हुआ सितारा KMPYKS 2023 में एक मुकाबले में 49 रेड पॉइंट उन्होंने चुराए थे और वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। इस बार बोनस का प्रयास है। आकाश बहुत अच्छी फॉर्म में है और एक दमदार खिलाड़ी है। ये प्लेयर बहुत सारे यूथ का इंस्पिरेशन है मेघाली। ज़रूर इंस्पिरेशन रहना ही चाहिए हर्षित। इतने प्रो कबड्डी लीग और युवा सीरीज़ का एक्सपीरियंस उनके साथ है। प्रोफेशनली वो भी युवा पलटन के से कंटिन्यूसली एक साथ खेलते। असलम है, आदित्य, आकाश है, संकेत है, तो इनका कॉम्बिनेशन बड़ा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आकाश पिकल मुंडे विदर्भ की टीम से रेड कर रहे हैं। व्हाट एक्सपीरियंस और यस दिस इज टैकल हर्षित, व्हाट इज़ अ टैकल। ये शंकर गदाई की पावर है, सडन अटैक शंकर गदाई का। पिछले नेशनल में भी शंकर गदाई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और यही अपेक्षित है कि शंकर गदाई का जो बैक होल्ड है वो काफ़ी फेमस है, एडवांस आते हैं और एंकल होल्ड करते हैं। शंकर गदाई अपने आप में, जैसा इनका नाम बताता है, गदर मचाते हैं मैच पर। क्या बैक होल्ड किया पर। आकाश वैसे बहुत समय ले चुके थे। आकाश पिछली बार विदर्भ के लिए रेड लगाने आए थे। यहाँ आकाश शिंदे हैं लेफ्ट कवर पर अटैक। ये वो आकाश है जो आकाश की बुलंदियों पर छाएगा लगातार। एक पॉइंट का विश्वास दिखाया रेफरीज ने, कहा कि बिल्कुल आकाश आप वो पॉइंट अर्जित करेंगे। क्या हैंड टच मेघाली, क्या स्विफ्टनेस है, क्या एजिलिटी है, क्या ये प्लेयर है, एस्टॉनिशिंग। आकाश की बेसिकली स्पीड रेड है, रीच अच्छी है, एजिलिटी अच्छी है और स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छे, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी अच्छे। इसके लिए वो इस मुकाम पे आए हर्षित। अगर आपको अच्छा रेडर साबित होना है तो मल्टी स्किल, मल्टी स्केप और मतलब सब तरीके के आपके खामियां नहीं होनी चाहिए, प्लस पॉइंट्स आप में होने चाहिए। खामियां तो रहती है, तो होती ही रहती है, मिस्टेक्स होती रहती है, लेकिन अगर वो अवॉइड आकाश करके, जैसे कि फर्स्ट मैच में उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई तो ये अभी फ्री क्वार्टर फाइनल से तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा हर्षित उनको। जी प्री क्वार्टर फाइनल है, एक नॉकआउट मुकाबला है और असलम इनामदार को पहली रेड में शिकार बनाया था लेफ्ट कवर में। बड़ा अच्छा मुकाबला चलेगा, अब यही आशा करते हैं और जल्दबाजी नहीं करनी है। बट इसे क्या कहेंगे मेघाली, क्या लायन जंप कहेंगे या फिर हनुमान जंप कहेंगे, बट जो ये जंप थी वो असलम इनामदार ने बहुत ही इफेक्टिव अंदाज में, बहुत ही इफिशियंसी के साथ वहां पर लगाई और ले गए एक और टच पॉइंट। सामने से कॉर्नर आया था हर्षित, लेकिन रिएक्शन एबिलिटी असलम इनामदार की काबिले तारीफ है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ उनमें है, जिस तरीके से सामने डिफेंस आता है तो रिएक्ट अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर वापस जावेद पठान, जावेद विदर्भ में काफ़ी मशहूर है हर्षित और ऑल इंडिया में अभी जितने भी वो खेले हैं। और ये क्या सुपर रेड होगी हर्षित, क्या किरण मगर को टच किया है, लेफ्ट कॉर्नर को टच किया है, आदित्य शिंदे, संकेत सावंत, कितने प्लेयर गुनु, मयूर कदम, क्या ये सुपर रेड है हर्षित। नहीं यहाँ पर ओनली 1 पॉइंट, नो टच पॉइंट। मतलब मिड लाइन की तरफ जब जावेद पहुंचे तब पीछे से डिफेंस आया। क्या बिल्कुल, इसका सीधा एक अर्थ है कि 1 अंक विदर्भ को मिलेगा और महाराष्ट्र ऑलरेडी वहां पर 4 अंकों पर मौजूद है। असलम इनामदार एक बार फिर से वहां पर रेड पर है। असलम बहुत ही अच्छे रेडर हैं, इस बार 5 का हाउस है, क्या ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। बट असलम को मेघाली हमने प्लेयर के तौर पर, कप्तान के तौर पर बहुत अच्छी तरह से उभरते हुए देखा है। जिस तरह से पुणे फ्रेंचाइजी को इन्होंने लीड किया, जिस तरह से वहां पर अपने रेडर्स का इस्तेमाल किया, और असलम इनामदार इस बार एम्प्टी हैंडेड यहाँ पर वापस आए हैं।
जिस तरह से आदित्य शिंदे की भी आपने बात की मेघाली, आदित्य शिंदे, आकाश, असलम, तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ट्रायो ऑफ रेडर्स आपको नजर आता है। दोनों कॉर्नर्स बहुत अच्छे हैं मेघाली। दोनों कॉर्नर्स के बारे में आपसे मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। जरूर राइट कॉर्नर पे शंकर गदाई नजर आते हैं और किरण मगर नजर आते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे। प्रो कबड्डी प्लेयर्स है, मतलब महाराष्ट्र के पूरी टीम में प्रो कबड्डी एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। तो ये पिछले साल से भी किरण मगर और शंकर गदाई साथ में थे, तो अच्छा कॉम्बिनेशन इनमें है। किरण मगर एंकल होल्ड में उनकी खासियत है और शंकर गदाई फ्रंटल ब्लॉक और बैक होल्ड भी ले लेते, तो अच्छा कॉम्बिनेशन इन कॉर्नर में है। और कॉम्बिनेशन की जो लड़ाई है ना, जो टीम कॉम्बिनेशन से आज उतरेगी, जो आज कोरिलेशन बनाएगी, वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगी। असलम इनामदार, गिनती कीजिए, आकाश शिंदे इस बार रेड पर थे। असलम ने समझाया था कुछ और आकाश ने उसे बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया वहां पर मैट पर। पहले किक लगाई शायद लेफ्ट हैंड पर और फिर राइट कॉर्नर से जब अटैक आया, हल्का सा जंप लेते हुए मिड लाइन को अपने फुट से क्रॉस करते हुए 2 और अंक। ये आकाश इसलिए बड़ा सितारा है, इसलिए इनका भारतीय टीम में सिलेक्शन पिछली बार हुआ था और क्या वहां पर भी हमने इन्हें कैंप में देखा था और बहुत अच्छा हुआ। यहाँ अटैक आदित्य शिंदे, लीजिए अभी तक उन्हें एज ए रेडर नहीं देखा गया बट एज ए डिफेंडर अपनी टीम के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। आकाश पिकल मुंडे आए थे बंगाल वॉरियर से, हालांकि वो ये सीजन 10 खेले थे। उन्होंने साइड चेंज की, हर्षित वो लेफ्ट रेड है और राइट साइड से उन्होंने चेंज की। जैसे उन्होंने साइड चेंज की तो इमीडिएटली आदित्य ने यहाँ पर एडवांटेज उठाया, एंकल होल्ड किया, लेकिन यहाँ पर एडवांटेज उठाते देख रहे हैं यहाँ पर असलम। सुपर टैकल सिचुएशन ऑन थी लेकिन जावेद सामने खड़ा था, उसने रिस्क नहीं ली सामने से टैकल करने की। डॉक्टर अतीक मुल्ला जी। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे दर्शकों एक बार फिर से बता दें, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और 70th सीनियर नेशनल्स यहाँ पर जारी है अहमदनगर में, अहिल्याबाई नगर भी जिसे आप कहेंगे। बट महाराष्ट्र की बात की जाए, कबड्डी का एक गढ़ है, बहुत सारे साथियों को हमने यहाँ पर महाराष्ट्र से आते हुए देखा। इस बार लेफ्ट कवर का आसान सा है क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे, जानते थे महाराष्ट्र का डिफेंस कि इकलौते खिलाड़ी वहां पर विदर्भ के मौजूद है तो टच पॉइंट नहीं देने हैं। ऑल आउट के 3 अंक मिल जाएंगे, 1 अंक निश्चित तौर पर रेडर को आउट करने का है, 2 अंक ऑल आउट के हैं, तो डबल डिजिट पर महाराष्ट्र शायद आपको पहुंचता हुआ बड़ी जल्दी नजर आएगा मेघाली। जल्दी नजर आना चाहिए हर्षित। जिस तरीके से अगर कंपेयर करूं मैं दोनों टीम को, तो महाराष्ट्र का काफिला काफ़ी मजबूत है, डिफेंस वाइज भी और रेड वाइज भी। अगर मैं इस टैकल की बात करूंगी तो लेफ्ट कवर पे महाराष्ट्र पे संकट सावत जैसा मैं चीन ऑफ वॉल कहूंगी उसको, जिसने पिछले मैच में, कल के मैच में 7 टैकल पॉइंट्स लिए, क्रूशियल मोमेंट पे उसने टैकल सक्सेसफुल किए। तो कवर भी बहुत बढ़िया है महाराष्ट्र का, मयूर कदम राइट कवर पे है और लेफ्ट कवर पे संकट सावंत है। और यहाँ पर आदित्य शिंदे, हर्षित इसकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट प्लेयर है आदित्य शिंदे। आदित्य शिंदे हमेशा से एक बड़े मैच के प्लेयर रहे और इनका जो बन है वो आप ही को नहीं, बहुत सारे युवाओं को बड़ा पसंद है। इनकी हेयर स्टाइल बड़ी पसंदीदा हेयर स्टाइल में से एक है और कौन भूल सकता है वो KMP YKS में अपने चीर प्रतिद्वंदी के विरुद्ध, वहां पर नासिक की टीम के विरुद्ध जो आदित्य शिंदे ने प्रदर्शन किया था। अहमदनगर से ये बिलोंग करते हैं और वहीं से ये डिस्ट्रिक्ट वाइज खेलते हैं और KMP YKS के फाइनल्स में आकाश शिंदे जहां नासिक को प्रेजेंट कर रहे थे, वहां पर आदित्य शिंदे जो है अहमदनगर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां पर जो गोल संग्राम हुआ था वो भी कमाल था। और यहाँ पर जो संग्राम जारी है वो भी एक अलग ही लेवल का है। लेफ्ट कवर आप तारीफ कर रही थी, वहां पर लगातार जिस प्रकार से मयूर कदम और साथ ही लेफ्ट कवर नजर आते हैं, एक बार फिर से इनका कॉम्बिनेशन नजर आया है। कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन टैकल करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ही टैकल सक्सेसफुल होती है हर्षित। ये सोलो गेम नहीं है, कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है डिफेंस में, जब डिफेंस टैकल इनिशिएट करते हैं। और यहाँ पर अभी बोनस तो ऑन नहीं है, असलम आया है रेड के लिए, असलम काफ़ी पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विदर्भ का डिफेंस जो इन्होंने तय कर दिया कि हर्षित असलम जब तक डीप नहीं आता तब तक हम टैकल इनिशिएट नहीं करेंगे। बट मेघाली देखिए, जो अभी बढ़त है महाराष्ट्र के पास वो 11 अंकों की है और अगर विदर्भ के रेडर्स नहीं चलेंगे तो डिफेंस चाहे अपने आप को पीछे भी कितना भी रख ले, महाराष्ट्र टीम भी वहां पर ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहेगी, डू और टाई रेट पर खेलना चाहेंगी दोनों ही टीमें। बट यहाँ विदर्भ को लगातार टच पॉइंट चाहिए होंगे, इनके रेडर्स को अंक लाना बहुत जरूरी है। इस बार जावेद, जिस शख्स की यहाँ पर बात की थी मेघाली ने बड़ी शुरुआत में, जावेद ज्यादा अंदर नहीं गए क्योंकि जानते हैं कि महाराष्ट्र का डिफेंस कितना टेंडम में आज वर्क करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ टेंडम के साथ साथ कितने अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सभी खिलाड़ी एक साथ एक दूसरे के साथ बहुत खेले हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस बार टो टच की कोशिश आकाश शिंदे क्या करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और मेघाली जितने अच्छे खिलाड़ी है ना उतने अच्छे इंसान है, उतने अच्छे लीडर हैं
और जिस तरह से उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को अपने इर्द गिर्द जिम्मेदारी सौंपी है, अपने युवाओं को जिस तरह से ट्रेन करते हैं, उन्हें समझाते हैं और मैच एक्सपीरियंस देते हैं, वो बड़ा लाजवाब रहता है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं हर्षित कि आप कितने साल से खेल रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, कितने बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेले हो और कौन सी टीम से आप परफॉर्म करें। यहाँ पर मयूर कदम मौजूद है हर्षित, इतना लूज अगर आप आगे जाके हैंड टच करोगे तो मयूर कदम आपको नहीं छोड़ेगा। रायगढ़ से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र के और अच्छा राइट कवर मयूर कदम का, यहाँ पे अच्छा डैश आया, रेडर आगे ही जैसे गए, पीठ अगर आप मयूर कदम को दिखाओगे तो मयूर कदम नहीं छोड़ने वाले आपको। और ये क्या डाइव सक्सेसफुल होगी, क्या ज़्यादा जल्दी लैंड किया आदित्य शिंदे ने। मुझे ऐसे लग रहा है हर्षित कि यहाँ पर आदित्य शिंदे ने ज़्यादा लैंड होने की कोशिश की, थोड़ा वेट करके थोड़ा जंप मूवमेंट लेके स्केप करते ही मिड लाइन के तरफ तो शायद सक्सेसफुल हो जाते आदित्य शिंदे। शेख अब्दुल ने इस बार डाइव लगाई, एक अच्छी डाइव वहां पर मेघाली नजर आई और यही आवश्यकता होती है बतौर डिफेंडर कि आप किस तरह से डाइव लगाते हैं और अच्छा सपोर्ट आया, डायरेक्शन में बदलाव किया। इफ यू वांट टू स्टे ऑन द ग्रिड यू हैव टू क्रॉस द मिड लाइन और इस बार मिड लाइन क्रॉस हुई है। संकेत सावंत की वहां पर जरूर तारीफ की जा रही थी, लगातार लेफ्ट कवर के तौर पर आए। कितने अंक है मेघाली, कितने अंक है, क्या ये विदर्भ की वापसी का पिंगल बजा है? मैंने जैसे कहा हर्षित, जैसे पूल मैचेस हुए, पूल बी में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली 3 टीमें शामिल थी, लेकिन गुजरात और दिल्ली के साथ भी अगर महाराष्ट्र लीड कर रहा था तो बाद में दिल्ली और गुजरात ने बैकअप करने की कोशिश की और बैकअप किया भी, मतलब बहुत कट टू कट मैचेस आ गए थे। तो महाराष्ट्र को ये भी मैच इतनी इजी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पिछली 2 मैचेस का एक्सपीरियंस उनके साथ है। बिल्कुल, देखिए और सीनियर नेशनल में आप कोई भी मुकाबला केक वॉक नहीं होगा आपके लिए, आपको हर मैच में अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और आपको अपनी परफॉर्मेंस से बताना पड़ेगा कि क्यों आप इस एडिशन के लिए और इस 70 सीनियर नेशनल्स के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी टीमें मेघाली, सिर्फ एक बनेगा विजेता, कौन बनेगा वो विजेता, उसकी लड़ाई अब नॉकआउट से शुरू हो चुकी है, यानी कि प्री क्वार्टर शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं आप ये मैदान कितना सुसज्जित है, कितने सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद है, लगातार वहां पर हू हल्ला हो रहा है और आप तो स्वयं वहां पर मौजूद हैं। तो मेघाली आप हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं किस तरह से दर्शकों का लगातार तांता रहा है और किस तरह से फाइनल्स में जिस तरह से कौन सी टीम को चाहती है हमारी दर्शक दीर्घा। ज़रूर, अगर महाराष्ट्र की टीम की बात करूंगी तो महाराष्ट्र की टीम पावरफुल है। यहाँ पर असलम रेड के लिए आया है और उन्होंने पॉइंट बोनस इनिशिएट किया, यहाँ पर रेफरी ने बोनस दे दिया, हर्षित थम्स अप दिखा दिया यहाँ पर। और आप जैसे कि पूछ रहे थे तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र की टीम स्ट्रॉन्ग है ही। इंडियन रेलवेज जो डिफेंडिव चैम्पियन थे लास्ट सीनियर नेशनल में, सर्विसेज की टीम भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर अभी नहीं बता सकते कि हरियाणा भी उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, मोहित गोयट, सौरभ नंदाल जैसे अच्छे प्लेयर हरियाणा की टीम में है। तो अभी तक कुछ बता नहीं सकते, जब तक क्वार्टर फाइनल्स नहीं हो जाते तब तक कुछ बता नहीं सकते, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और मेघाली देखिए इस प्री क्वार्टर्स में जो बाकी प्री क्वार्टर्स चल रहे हैं, हमें पूरी अपेक्षा है कि इस बार कुछ उलटफेर होगा। इंडियन रेलवेज बिल्कुल आपने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएंगे। असलम इनामदार 4 रेड पॉइंट्स अर्जित किए। सबसे अच्छी बात महाराष्ट्र की क्या है कि उनके पास सेम कैलिबर के रेडर्स मौजूद हैं। असलम इनामदार प्राइम रेडर हैं, आकाश शिंदे बहुत अच्छा करते हुए नजर आते हैं, आदित्य शिंदे भी वहां पर रेड लगाते हैं, किक लगाने की कोशिश की असलम इनामदार ने। देखिए मिनिमम फुटवर्क मैक्सिमम अटैक, ये इनका हमेशा से एक मोटो रहता है, यानी कि ज्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करते हैं असलम इनामदार और अपना कार्य बखूबी निभा जाते हैं। देखिए बोनस पॉइंट मिल गया, बट सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, विदर्भ के पास अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर महाराष्ट्र के पास 2 रेडर्स मौजूद है, एक डिफेंडर वहां पर मौजूद है। क्या वो डिफेंडर अपनी टीम के लिए काम कर पाएगा? किरण मगर जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, वही वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है। असलम इनामदार की तरफ जाने की कोशिश की है, आकाश चौहान एम्प्टी हैंडेड शायद वापस आएंगे क्या? कल सेम सिचुएशन हर्षित मैट पे थी, असलम इनामदार, आकाश शिंदे और आदित्य शिंदे, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन महाराष्ट्र के मैट पे और दिल्ली के रेडर आए थे और क्रुशियल मूवमेंट थी, लेकिन उस मूवमेंट पे भी महाराष्ट्र के इस तीनों रेडर ने वहाँ पर सुपर टैकल सक्सेसफुल की और उस क्रुशियल मूवमेंट पे। तो ये असलम इनामदार है, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे एक साथ खेलते हैं युवा पलटन पूरे नाले से। मैं ये कहूँगी कि अगर रेडर खड़ा रहता है और उसको अगर ज़रूरत है डिफेंस में तो रेडर से भी टैकल होती है और असलम को देखा भी है प्रो कबड्डी में कितने सक्सेसफुल टैकल उसने सक्सेस किए उसमें। बिल्कुल देखा है हमने
और देखिए उनके पास सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे डिफेंडर्स भी मौजूद हैं। अगर 3 या 2 का हाउस हो तो आप सब्स्टिट्यूशन भी वहां पर कर सकते हैं। कैसे आप भूल सकते हैं, अगर लेफ्ट कॉर्नर पर एक तरफ वहां पर आपको किरण जो नजर आ रहे हैं, बट उनके साथ साथ हर्ष लाद बहुत ही लाजवाब डिफेंडर हैं। हमने देखा बंगाल फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने भी खेला और पहले मैच में आते 8 टैकल पॉइंट। और जिस तरह से केएमपी वाइकेस 2023 में भी उनका प्रदर्शन था, बहुत ही काबिल डिफेंडर है, बहुत ही अद्भुत एंकल होल्ड करने में विश्वास दिखाते हैं। बट अब शेख अब्दुल वहां पर रेड पर गए, एक अच्छा टैकल उन्होंने किया था आदित्य शिंदे को। क्या इस बार ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे शेख अब्दुल? जरूर, शायद टच वहां पर नहीं हुआ है और लॉबी में भी वहां पर नहीं गए। इसका अर्थ है कि शेख अब्दुल को एक और बार एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ेगा। अगली रेड में इंपॉर्टेंट रेड होगी। असलम आकाश से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि आकाश शिंदे को वहां पर रेड पर भेजा जाएगा। डू और डाई रेड नहीं है, बट अगली रेड विदर्भ के लिए शायद वहां पर डू और डाई रेड आएगी मेघाली। आकाश शिंदे रेड के लिए आया है हर्षित, और बोनस का तो प्रयास किया यहाँ पर। तो मुझे ऐसे लग रहा है अगर आकाश यहाँ पर कॉर्नर पे बोनस कर रहे हैं तो उसका इरादा है या क्या? व्हाट एक्शन हर्षित, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर? यस, बोनस प्लस 3 पॉइंट्स रेफरी ने दिखाई। इट्स सुपर रेड हर्षित, और बड़ा शिकार यहाँ पर आकाश पिकल मुंडे, विदर्भ के एक्सपीरियंस प्लेयर रेडर। इस रेड में आकाश शिंदे ने उनको आउट ऑफ द मैच भेजा है। जी हाँ मेघाली, चीते की तेजी, बाज की नजर और आकाश शिंदे की ऐसी रेड पर कभी संदेह नहीं किया करते हैं। आकाश शिंदे फिर से दर्शा रहे हैं कि क्यों वो एक ऐसा सितारा है जो भारत के सभी युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है। जब महाराष्ट्र को लग रहा था कि सिर्फ 3 खिलाड़ी वहां पर मैट पर मौजूद है, लगा था कि एक बार विदर्भ के डिफेंडर ने उन्हें पकड़ लिया, बट उन्होंने जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो अपने पैरों से मिड लाइन को क्रॉस किया और उंगली टेढ़ी कर बहुत सारे अंक अर्जित किए। और डू और डाई रेड में विदर्भ के इस बार आकाश चौहान, जो कि 2 रेड पॉइंट ऑलरेडी अर्जित कर चुके थे, उनका शिकार बनाया। और अब महाराष्ट्र, मुझे नहीं लगता है मेघाली की इतनी आसानी से ये मुकाबले में ये लीड जो है वो गवाएगा। ज़रूर हर्षित, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र का डिफेंस काम कर रहे हैं, रेडर आज चल रहे हैं। हालांकि असलम का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में शुरू में थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अपेक्षित था कि जैसे जैसे आगे फ्री क्वार्टर पे आप आगे बढ़ेंगे तो असलम इनामदार का परफॉर्मेंस भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर बड़ा शिकार असलम इनामदार किया है। यहाँ पर जावेद पठान, उनके मेन रेडर को ही उन्होंने बाहर भेजा है। अच्छा, बिल्कुल, मेन रेडर्स को बाहर करते हुए। और इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अपॉर्चुनिटीज सबके दरवाजे खटखटाती है और विदर्भ का दरवाजा इस बार वापसी ने खटखटाया था। हालांकि विदर्भ सही समय पर वो दरवाजा नहीं खोल पाया, यानी कि सही समय पर वो वापसी नहीं कर पाया। ऑल आउट देने का मौका था महाराष्ट्र को, बट वहां पर आकाश शिंदे को जो है वो 4 पॉइंटर रेड दे दी। और अब तो मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र कहीं भी कोई गलती करने वाला है। शंकर गदई की आपने बात की थी मेघाली, और शंकर गदई का इस बार राइट टाइम पर राइट कॉर्नर से दोनों थाइज पर ये एंकल होल्ड देख लीजिए। हालांकि एडवांस एंकल होल्ड ये हर्षित, लेकिन एक कॉन्फिडेंस शंकर गदई में देखती आई हूँ। जिस कॉन्फिडेंस से वो टैकल इनिशिएट करता है, मतलब उसको ये मन में ये रहता है कि किसी भी तरीके से मुझे ये टैकल सक्सेसफुल करनी है, तो इसलिए ये टैकल सक्सेसफुल होती है। और शंकर गदई का कॉन्फिडेंस है वो लाजवाब है हर्षित, बिल्कुल लाजवाब है। अब अभिषेक निंबलकर वहां पर है, क्या ये निंबलकर कुछ कर दिखाएंगे और अपनी टीम के लिए पॉइंट चुराएंगे? पिछली बार अगर एडवांस था तो इसे क्या कहेंगे मेघालय, क्योंकि ये तो सोलो एंकल होल्ड है यहाँ पर। क्या बोनस चुरा ले गए वहां पर अभिषेक? बिल्कुल बोनस वहां पर मिल जाएगा, 6ठे से 7वां अंक नहीं मिलेगा। बट महाराष्ट्र के लिए शंकर गदई ने क्या शानदार एंकल होल्ड किया। जैसे ही देखा वहां पर रेडर को अपने पास आते हुए देखा, शानदार लगा दिया एंकल होल्ड। परफेक्ट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर्षित। जब भी बोनस प्लेयर करता है, रेडर करता है, तो वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहती है कि उस टाइमिंग पे आपकी ग्रिप उस एंकल पे जानी चाहिए। और अगर ग्रिप जाती है तो उसको फॉलो थ्रू एक्शन, उसको अंजाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एंकल होल्ड किया, एंकल होल्ड करने के बाद तुरंत गदाई ने एंकल पीछे की तरफ, एंड लाइन की तरफ खींच के लेके गए। मतलब अगर सपोर्ट भी नहीं आता तो भी चल जाता। इतनी सक्सेसफुल टैकल शंकर गदई की होने वाले। या बिल्कुल, बहुत ही शानदार टैकल। और आकाश शिंदे की हम बात कर रहे थे, आकाश शिंदे का परफॉर्मेंस कहाँ हमने सबसे पहले इन्हें देखा था। हम अगर बात करें तो मैंने इन्हें सबसे पहली बार केएमपी वाइकेस 2023 में देखा था। ये बहुत बार सुना था, पर वहां पर पता लगा कि आकाश शिंदे क्या चीज है, क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, कितनी अच्छी इनमें सोच है। और जितने अच्छे खिलाड़ी उतने अच्छे इंसान भी है। अब असलम इनामदार यहाँ पर रेड पर हैं, एम्प्टी हैंडेड क्या जाएंगे, बोनस की कोशिश की है, बोनस जरूर नहीं मिला है।
बट मेघालय 21 पॉइंट की लीड ऐसे प्री क्वार्टर्स मुकाबले में महाराष्ट्र अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर न कर दे तो निश्चित तौर पर विदर्भ जो है ये मुकाबला शायद पीछे नजर आएगा। बट महाराष्ट्र के पास यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी है कि ये मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करे। क्या इस बार जावेद खान ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे? तेजी के साथ लेफ्ट टू राइट कॉर्नर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट कॉर्नर पर शंकर गदई है, बॉक्स लाइन के आसपास खेल रहे हैं, टीज कर रहे हैं डिफेंडर्स को। यहाँ पर वापस आदित्य शिंदे। अगर मैं मैच की पूरी बात की बात करूँगी हर्षित की, जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिफेंस ने और रेडिंग में भी जितना एग्रेशन दिखाया शुरू में, यहाँ पर स्कॉर्पियन किक का प्रयास यहाँ पर आदित्य का और अच्छा स्केप, मतलब हालांकि आदित्य ने स्कॉर्पियन किक का एक्शन दिखाया कवर को, लेकिन एक्शन पूरा किया नहीं, मजबूर किया कवर को कि आए और स्केप अच्छा आदित्य का। बहुत बढ़िया अटैक। आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, असलम इनामदार, ये ट्रायो है और ये सिर्फ ट्रायो नहीं है, ट्रेमेंडियस ट्रायो है इस बार। आकाश, जी हाँ, आकाश पिकर मुंडे अच्छा अटैक वहां पर किया और बढ़िया शिकार बनाया वहां पर किरण मगर को। आवश्यकता थी इस पॉइंट की, बहुत समय के बाद विदर्भ की बहुत समय तक वो गाड़ी जो है वहीं पर अटकी रही थी। और जितने भी लोग हमें YouTube पर अभी सुन रहे हैं उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें बताना चाहेंगे, मैं हूं कमेंटेटर हर्षित शर्मा, मेरे साथ मेघाली मौजूद है इस मुकाबले का लाइव आंखों देखा हाल बयां करने के लिए आप सभी के साथ। और आप सभी ये मुकाबला जो है YouTube के माध्यम से देख रहे हैं और बहुत सारे मुकाबले जो है आप फैनकोड के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी वो ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको लाइव स्कोर कार्ड देखना है कि किस रेडर ने कितने अंक अर्जित किए हैं, हालांकि स्टैट्स यहाँ पर आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। आदित्य शिंदे का 3रा अंक होगा, 2 टच पॉइंट शायद थे और 1 बोनस अंक मिलेगा। तो आप एलिवेट स्पोर्ट्स पर भी .com पर भी जाकर वहां पर स्पोर्ट्स का इस कबड्डी के मुकाबलों का सभी स्कोर कार्ड देख सकते हैं। हर्षित, अगर मैच की बात करें तो विदर्भ का डिफेंस और रेडर दोनों ही नाकामयाब है। अगर आकाश पिकल मुंडे का नाम ले विदर्भ से, जावेद पठान का नाम ले, तो उतने पॉइंट की वो अर्जित नहीं कर पाए डिफेंस से। और मैच सवरी की तरफ नजर डालें कि वो महाराष्ट्र 29 विदर्भ 8, कितना बड़ा डिफरेंस है। रेड पॉइंट्स महाराष्ट्र के 17, उसमें आकाश शिंदे के 8 रेड पॉइंट है। और जो टैकल पॉइंट देखेंगे महाराष्ट्र के 8, तो शंकर गदई के 3 टैकल पॉइंट्स है। ज़्यादा कुछ काम विदर्भ से हुआ नहीं है। रेड 4 पॉइंट और डिफेंस में टैकल पॉइंट्स 2 है। ऑल आउट के पॉइंट जो है 4 पॉइंट है, 2 बार ऑल आउट किया है। और एक्साज के जो 2 पॉइंट है विदर्भ की टीम को मिले तो ठीक है। सुपर रेड के 1 पॉइंट है। मतलब अगर मैच समरी देखें तो महाराष्ट्र का रेड और डिफेंस काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। आकाश शिंदे वहां पर सबसे बड़े मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे वहां पर। अगर वहां से आकाश शिंदे शायद पकड़े जाते तो महाराष्ट्र की टीम जो है वो ऑल आउट की तरफ बढ़ जाती। बट अगली प्लेट में आपको समझ आएगा कि किस तरह से महाराष्ट्र की टीम ने वहां पर कमाल का कन्वर्जन रेट दिखाया है। सक्सेसफुल टैकल्स में आप देखिए 11 बार जो है वो टीम ने अटैक करने की कोशिश की और 8 बार सक्सेस, यानी कि लगभग 70 के आसपास प्रतिशत आपको वहां पर नजर आएगा। और सिर्फ वहां जब आप विदर्भ की तरफ देखते तो 14 में से 2 बार रेट में आप देख लीजिए, 21 में से 5 बार और 21 में से 12 बार वहां पर महाराष्ट्र को रेड में सक्सेस मिली है। डू और डायरेक्ट कुल मिलाकर इस मुकाबले में अभी तक 3 आई है। कोई भी परफॉर्मर अभी तक वहां पर डू और डायरेक्ट में पॉइंट नहीं ला पाया है। बट आकाश शिंदे 8 रेड पॉइंट, तो वो 4 पॉइंट रेड अभी भी वो रैक कर रही है। क्या गूज़बम्स आ गए थे उस रेड में, जिस तरह से आकाश शिंदे ने स्ट्रगल छोड़ा नहीं, लगातार स्ट्रगल करते चले गए, वो बहुत शानदार था। शंकर गदई को 3 टैकल पॉइंट्स मिले और अच्छा किया है आज उन्होंने अपनी पोजीशन से। महाराष्ट्र का डिफेंस काम कर रहा है, मतलब विदर्भ के रेडर अनसक्सेसफुल। महाराष्ट्र के रेडर काम कर रहे हैं, मतलब विदर्भ का डिफेंस अनसक्सेसफुल। तो ये समरी देख के ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र बोथ साइड डिफेंस और ऑफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। और हर्षित, अगर सेकेंड हाफ में अगर विदर्भ अच्छा काम नहीं करेगा डिफेंस और ऑफेंस में, तो शायद से उन्हें कमबैक करने के लिए मुश्किल हो जाएगा हर्षित सेकेंड हाफ में। आपको क्या लगता है मेघाली, आगे का रास्ता क्या हो सकता है विदर्भ के लिए? देखिए उनके डिफेंस चाहे पॉइंट्स लाए, बट अगर रेडर पॉइंट नहीं लाएंगे तो वहां पर बात नहीं बनेगी। और आप सभी को बता दें एक बार फिर से कि इतने सारे स्टैट्स आप देख पा रहे हैं नेशनल्स में मेघाली, क्योंकि आप तो बहुत पुरानी खिलाड़ी भी हैं और बहुत समय से नेशनल्स को फॉलो भी कर रही है। क्या ये पहली मर्तबा है तो इतने सारे स्टैट्स के साथ वहां पर नेशनल्स जो है वो यूट्यूब पर और फैनकोड पर लाइव दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ लाइव अपडेट जो है वो भी आपको लगातार मिल रहा है elevatesports.com, जो आपको वहां पर नीचे जो है वो पट्टी नजर आ रही है एलिवेट इंडिया स्पोर्ट्स। हम बहुत सारा अभिनंदन उन्हें देना चाहेंगे, बहुत ही शानदार कार्य, क्योंकि कबड्डी को प्रमोट करने का जिम्मा सभी के साथ मिलकर उन्होंने उठाया है मेघाली।
बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर। एलिवेटेड इंडिया स्पोर्ट्स से जो टेलीकास्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे, फैन कोड से यहाँ पर लाइव जा रहा है मैचेस का, तो इतने स्टेट्स के साथ, इतने समरी के साथ, इतने पॉइंट्स टेबल के साथ, इतनी बड़ी जानकारी के साथ फर्स्ट टाइम हर्षित ये टेलीकास्ट हो रहा है और लोगों को घर बैठे अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि कौन प्लेयर कौन सी टीम किस तरीके से अपना काम इस मैच में कर रही है, किस अंजाम दे रही है किस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगी कि इसका कि इस तरीके से कबड्डी प्रेमी को इस तरीके से मैच तरीके के देखने को मिल रही है। बिल्कुल मेघाली, एक कबड्डी प्रेमी को क्या चाहिए ना, उन्हें चाहिए होता है कि हम टेलीकास्ट हम घर बैठे देख पाए वहां पर। और आकाश शिंदे की हम बात कर रहे थे, 100% स्ट्राइक रेट रही है, 8 पॉइंट, 8 रेट, 7 टच पॉइंट, 1 बोनस पॉइंट। और अगर आप आकाश शिंदे की स्टोरी भी जानना चाहते हैं ना, क्योंकि आकाश शिंदे कैसे आकाश शिंदे बने वो जानना बहुत जरूरी। तो आप #युवा का सितारा आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं सोशल मीडिया पर भी और इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप युवा कबड्डी सीरीज को जब आप वहाँ फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पर आकाश शिंदे की पूरी स्टोरी नजर आती है। हमने बहुत ही डीप में उनसे वार्तालाप की कि आकाश शिंदे को कितनी मेहनत लगी,